पांडे जी हैं और विजय मिश्रा जी हैं और राज पांडे। हम लोग अभी एक गांव में आए हैं, पकवान गांव में, वहाँ पे गरीबी बेरोजगारी वाले मुद्दे पर चर्चा होगी। अभी बात हम लोग करेंगे कि भाई बेरोजगारी का किस लेवल तक बेरोजगारी की व्यापकता है और कहाँ तक बेरोजगारी फैली है, और ग्रामीण बेरोजगारी और हम लोगों के पहुँच है टाउन तक, कस्बा तक के, तो कस्बा लेवल पर कितनी बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लीजिए दो चार अच्छा वहाँ कितनी बेरोजगारी है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं तब खेती किसानी में कौन में से बेरोजगारी घुसी है, कितना इनकम होते काय समस्या है ग्रामीण लेवल पर, इनकम से रिलेटेड, प्रॉफिट इनकम से रिलेटेड कौन समस्या है, तो ये सब का बातचीत हुई। तो अभी हम पहले माई रखते थे पांडे जी आप गरीबी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो गरीबी जो है देहात में तो चरम आम जनमानस बहुत परेशान, किसान बहुत परेशान, पढ़े लिखे युवा परेशान, और यदि परिश्रम की बात करें तो लोग परिश्रम करने के बाद में भी परिश्रम का अपने पारिश्रमिक नहीं पा पा रहे। किसान बराबर प्रयास करता है सुबह से शाम तक, किसी तरीके से वो फसल को अगर उगा भी ले गया तो उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिल पा। फिर आवारा पशु, बंदर, इन सबसे परेशानी उनको किसानी के बाद सही है ना, किसानी के बाद हम लोग जो थोड़ा बहुत किसानी के काम होते हैं वक्त कितना टाइम आते हैं, कितना महान समय खर्च होते हैं, उसके बाद कितना अपने लिए फ्री समय बचते हैं, जब वहाँ हम लोग रोजगार भाई बेरोजगारी का मतलब है कि किसानी काम करें तो आप रोजगार भविष्य है दो कुछ उत्पादन हो, लेकिन उसके बाद कभी समय उत्पादन प्रणाली में सिस्टम में नहीं जा पाए, जैसे को अगल बगल कोई रोजगार या प्रोडक्शन सिस्टम ना है, नौकरी सिस्टम ना है, वही खेती किसानी के नाम से खाली है, तो अपन समय वहाँ जो है जो इनकम आवे, जो अपन सम्मानजनक इनकम है वही लक्ष्य के यहाँ पहुँचा जा सके। अभी वो भाई नहीं है तो खेती किसानी करने में बहुत बात बैठा हम खलिहर हम तो फालतू के इधर उधर के सामाजिक गंदगी अपने आप आवत तो वह जो खलिहर वाला समय है ना, खाली नहीं हुए, खाली है वो काम नहीं है अपने पास, वही बेरोजगारी काम है। जैसे खाली कोई नहीं, जो किसान है वो खाली नहीं है। जैसे कोई भी काम किया जाए तो भरपूर समय उसको देना पड़ता है। भाई उसने फसल बो दी और देख रेख के लिए नहीं गया तो आवारा पशु खा रहे हैं, समस्या है कि नहीं है। तो हाँ समय मिलता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता, निरंतर काम नहीं मिलता, लेकिन अब फसल है, पानी लगाना है, खाद बोना है, देख रेख करना है, उसके पश्चात भी समय लोगों को मिलता है। उसमें अगर वो कुछ करना चाहते हैं, आप उनका सहयोग करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप उनको उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो यदि ऐसी स्थिति है, आप उनको सरकार से जोड़कर कोई भी व्यवस्था उन तक पहुंचवा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आगे आए? सरकार पहुंचाएगी ना, हम तो खुद बेरोजगार। सरकार अगर पहुंचाएगी तो माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा। सरकार देखेगा, जैसे हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो उस ओर सोच नहीं रहे हैं, वो तो नौकरी पेशा की ओर जाने की बात सोच रहे सरकार हैं। तक पहुंचाने के लिए कोई जरूरी है कि उनके तार में भूकू लगाना पड़े। सरकार क्या स्थिति हो गई, सरकार बहरी हो गई है क्या, उनको नहीं दिखाई पड़ता, उनको नहीं समझ में आता लोग बेरोजगार हैं, सरकार इनको चीज़ों का आवश्यकता है। अगर सरकार ने तो जो कुछ भी कर दिया वो सब कागज में कर दिया, पूरी तरह निकम्मे धरातल पर क्या है। अगर निकम्मे लोग हैं तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, निकम्मे लोग हैं तो हमें अपने प्रति भाई धरातल पे है कुछ, अपनी चीज़ों का कागजे में तो चल रहा है, धरातल पर क्या है? जिसके पास कान है उसको बैठाना पड़ेगा ना, बिना कान वाले को वहाँ से हटाना पड़ेगा। जिन प्रतिनिधियों को चुन के हम लोग जाते हैं, उसमें सरकार को चलाने के लिए जो एक काबिल व्यक्ति होना,
जब सरकार में कोई कबीला ही नहीं है, इसी तरीके सरकार ऐसे चल रही है, अंधों में काना राजा। उस योग न केंद्र में कोई दिख रहा है न राज्य में कोई दिख रहा है। भारत के पास सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस वक्त दिखाने के लिए हमारे पास है कि हम 80 करोड़ जो है गरीब लोग हैं, जिनको सरकार जो है 5 किलो राशन महीने में दे के पाल रही है। लोग भूखों मर रहे हैं, खाने ठिकाने नहीं दिन। ये सरकारी आंकड़े हैं, हर महीने बंट रहे हैं, वो बता रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया मोदी जी ने। इससे पहले गरीबी भारत। तो मिश्रा जी है बेरोजगारी वाले बात पर चर्चा होता है कि किसान ग्रामीण जो बेरोजगारी है और अपने छोटे शहर लेवल पे अफला लेवल पे जो बेरोजगारी है वो सब भी एक तरह से ग्रामीण लेवल का ही बाजार है। मान लेते जो थोड़े पढ़े लिखे हैं और किसान भी हैं जो अपनी खेती किसानी में जगह खाली समय पे इसका इनकम हो सकता है, क्योंकि सम्मानजनक इनकम तो है ही नहीं। अगर मान लो प्रोडक्शन उत्पन्न होते ना अपने गांव खेती में जो अनाज उत्पन्न होता है तो सम्मानजनक का जब पैसा नहीं मिला है बिकाए वाला तो सम्मानजनक इनकम है ही नहीं। अगर कुछ और व्यवस्था हो सके तो मान लो समय दे सम्मानजनक प्रॉफिट या इनकम जैसे उनके रहन सहन और सामाजिक विकास हो सकता है। तो वह फोटो बात नहीं कि क्या व्यवस्था है क्या समस्या है, सरकार कहाँ पिछड़ी है, हम लोग किसान कितना हाथ पैर मारा जाता है तब नहीं हो पाओ थे। भाई हमारे लोगों में लिमिट है, अपने घर के खर्चा परिवार चलाने में तो कौन व्यवस्था बनावा जाए। तो वही वाले कहा सम्मानजनक अपमानजनक जो कमाई नहीं होती, कमाई से कम और ज़्यादा कर। और ये शायद तो ये पूरी पीढ़ी जो उन पीढ़ी पर हमारा आपका चर्चा हुआ थी, ये पूरी पीढ़ी और आओ वाली एक पीढ़ी आओ दोनों समझे तो अरे से तो दोनों पीढ़ी अपमानजनक है। काल का हमार नाती और लड़का तो मानो हमार नाती बड़ा हो है और हमसे पूछ लिए कि बाबा ये बताओ कि तोहरे समय में यही मेरे जोन है गरीबी रही 80 करोड़ देश में 5-5 किलो राशन पर मरा जाते रहे। बुजुर्गन कहीं 1000 रुपया सरकार देते रही तब वो पलत रहे, लड़कों कुछ नहीं करते रहे पड़ता है। कोई विधवा हो जाता है सरकार क्यों 1000 देते रही तब विधवाओं के पालन होता है। कितना शर्म की बात होए। और जैसे बुजुर्ग के लिए कोई ऐसा चीज करना चाहिए जैसे पेंशन की व्यवस्था थी तो ऐसे बुजुर्गों के लिए कोई छोटा काम टाइप का देते, कोई कम्युनिटी बनती ग्राम स्तर पे कि वहाँ बुजुर्ग बैठते तो उनके बैठने से या वो बच्चों को शिक्षित कर दिया कुछ करते, हाँ कुछ उनको जो है ज्ञान देते तब उनको कुछ मिलता तो उनको लगता कि हाँ हमने किया और इससे अच्छा भी दिया जा सकता है, इससे अच्छा भी दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने नहीं किया ऐसा। यही हाल जो ऐसे ये है आप यहाँ SC/ST के कानून 2019 से 2025 के बीच में 26 लाख जो है 26 लाख 26.5 लाख के करीब जो है पूरे भारत में फर्जी तरीके से नहीं FIR दर्ज भाई जो में 2.5 लाख केवल फर्जी रही 2,56,000 में से 2.5 लाख जो है फर्जी रही 6-7 हज़ार बनो या महान पैसा जान तो कितना खर्च हुआ। हाँ या महान पैसा का सोचो पैसा ये एक रोजगार बना लिया है लोगों ने। इसमें पैसा खर्च हुआ है देश का 69,600 कुछ करोड़ 69,000 करोड़ का मामला 1-2 रुपया का नहीं है। ये कर रोजगार बना लिए लोग जहाँ रोजगार में आओ तो बेरोजगारी बेरोजगारी है। कुछ पैसा चाहिए तो कहीं कुछ ना हो, अगर ये एक कानून मिल जाए यहाँ हाथ में तो यही कोई कही दे तो कुछ पैसा आ जाए जैसे घर परिवार कुछ यहाँ बेरोजगारी का ये लेवल होगा है कि हम हाँ 69,000 करोड़ सरकार से लूट लिए फर्जी मुकदमा करके। समाज में प्रताड़ना, सामाजिक भेदभाव, अलगाव और जातिवाद और नफरत ये सब फैल रहा है वो बेरोजगारी की वजह से सरकार प्रायोजित है ना सरकार। अच्छा ये समाज में खुद इतना नफरत फैला रहा है। पिछले 10 सालों में इसका वजह बेरोजगारी है। पिछले 10 सालों में सरकार में ऐसे लफंडर लोग हो कि इनको हम अपने बगल न बैठाएं, ऐसे लोग कैबिनेट में बैठे एक से एक चोर मक्का डकैत।
आप कल्पना करिए कि कोविड के समय एक घोषणा हुई, प्रधानमंत्री राहत कोष में ना जमा करके लाखों करोड़ों, कई लाख करोड़ रुपए एक पीएम केयर फंड एनजीओ बना, उसमें गया। लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री का निजी कोई अकाउंट होगा पीएम केयर फंड। वो तो जब सूचना मांगना शुरू किए तो पता लगा कि कुछ दूसरा ही। जब प्रधानमंत्री राहत कोष था, पहले से ही बना हुआ है, तो पीएम केयर फंड की क्या जरूरत थी? जैसे यहाँ राम जन्मभूमि का मामला जो है, पहले से ट्रस्ट था। राम जन्मभूमि जो है न्यास करके ट्रस्ट था, राम जन्मभूमि से न्यास था, जिसमें 4 शंकराचार्य 13 अखाड़े के जो है अध्यक्ष लोग उसमें मेंबर थे। फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट दूसरा बनाने का सिर्फ मकसद एक ही था, इधर का चंदा वही चंदा चोरी का इल्जाम लगता क्यों हो? क्योंकि आपने काम ही वैसे तरीके का किया। जब एक ट्रस्ट था, दूसरा ट्रस्ट अगर बना तो क्या मतलब नेट में कुछ खोट है तभी तो बना, जिसमें 4 शंकराचार्य टिके थे, 13 अखाड़े के जो है महंत थे। उसके बाद में क्या जरूरत थी? तो उस समय तो जैसे ये हुआ कि जो है पहले से ट्रस्ट भी निर्धारित था, पहले से खुद की पुलिस चौकी भी थी, पहले से उसमें, और इसके पहले चंदा भी आया था। वो चंदवा भी तो लोगों ने जो हजम कर लिया। हर देश से ईंट भी आई थी, कहीं से चांदी की ईंट, कहीं से सोने की ईंट। ये सब सारी व्यवस्थाएं पहले से हुई थी। उन सब चीज़ों का कोई पता नहीं चला, ना कोई बताने वाला। जो सारे चोर आ जाएंगे जो है मौजूदा सरकार में, जितने चोर डकैत बदमाश रहे सब जैसा सरकार में आए। जैसे बीजेपी बार बार सदन से कहा तो, माइक से कहा तो, गांव घर में प्रचार करके एक ही चीज कहा थी कि कांग्रेस जो है देश को कौन लूटी, कांग्रेस नहीं लूटी, कांग्रेस के नेता लूटी हुए कहा जा सकता। जैसा ही तो नेता कहाँ